एक और यूएसए के टूरिस्ट वीजा के अप्रूवल के साथ हाजिर है आपका भाई सोती जी का टूरिस्ट वीजा आ चुका है यूएसए का, आप देख सकते हैं। और इंडिया से न्यू दिल्ली आप देख सकते हैं। अब देखो एक चीज बताऊं मैं आपको, यूएसए के टूरिस्ट वीजा में सबसे मजे की बात क्या होती है, जो मुझे पर्सनली शुरू से बहुत अच्छी लगती आई है और आपको भी लगती होगी, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इशू डेट क्या है 27 मई 2025 और एक्सपायरी डेट आप देख सकते हो 20 मई 2035। मतलब 10 साल का टूरिस्ट वीजा मिलता है सर। 1 साल 2 साल 1 महीने 2 महीने का नहीं, सीधा 10 साल का। और बार बार वीजा लगाने की भी टेंशन नहीं, बार बार पैसे खर्च करने की टेंशन नहीं वीजा पे, बार बार अप्रूवल रिजेक्शन की टेंशन नहीं है। सिर्फ एक बार लगाना है, अप्रूवल आएगा, 10 साल तक लगाओ। और रिन्यूअल तो उससे भी ईजी है, रिन्यूअल पे आपका इंटरव्यू भी नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में हम सिर्फ ये डिस्कस नहीं करेंगे कि सोती जी का यूएसए टूरिस्ट वीजा कैसे आया, हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, इंडिया से कितना प्रोसेसिंग टाइम लगता है, और आपको क्यों अपना यूएसए का टूरिस्ट वीजा अकीरा टूरिज्म के साथ लगाना चाहिए आज की तारीख में, उसके रीजंस भी मैं आपको देने वाला हूँ। और हाँ, 2 ऐसे मिथ आपके क्लियर करने वाला हूँ, बहुत बड़े मिथ है वो, जो यूएसए के वीजा को लेके ना ऑलमोस्ट इंडिया में हर बंदे के माइंड में होते हैं कि यार ये तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो उस चीज़ का कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन उसके लिए वीडियो को आप पूरा देखो, तभी आप समझ पाओगे कौन से वो 2 मिथ हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ पूरी नॉलेज आपको देने वाला हूँ यूएसए के टूरिस्ट वीज़ा की। अगर आप भी इंडिया में हो, दिल्ली रहते हो, मुंबई, गुजरात, हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर, कोलकाता, केरला, कहीं भी रहते हो सर, कॉन्टेक्ट करो, वीडियो पूरा देखो सबसे पहले तो आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली होता क्या है यूएसए के टूरिस्ट वीज़ा में, और इतना इजी है जो लोगों ने इतना हार्ड अपने माइंड में बनाया हुआ है, वो भी मैं आपका क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो गाइस करते हैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले बताना चाहूँगा, मेरा नाम है योगेश, चैनल का नाम है योगी द इन्फो गुरुजी, और हमारा काम है आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस बेस्ट करना। तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को अभी कभी ऑन कर दो, बिकॉज डेली बेसिस पे वीडियोस आते हैं, लॉन्ग वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस, कुछ मिस नहीं होगा आपसे। अभी के अभी बेल आइकन ऑन करो, और इसी बात पे करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो गाइस सोती जी ने हमसे कांटेक्ट किया था यूट्यूब से, और इनको जाना था यूएसए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इनको जाना था जल्दी। और आप सभी को पता है कि आज की तारीख में अगर आप अभी इस वीडियो को पॉज करो और जाके गूगल पे यूएसए अपॉइंटमेंट डालोगे तो यूएसए की वेबसाइट आएगी, वहाँ पे आप खुद से जाके चेक कर लो, आपको अपॉइंटमेंट पता है कब के मिलेंगे, 2026 के एंड में, मतलब नवंबर दिसंबर में, और काफ़ी केसेस में तो 2027 में भी कहानी चली गई है, जनवरी फरवरी तक। ठीक है, लेकिन इनको जाना था जल्दी। तो सबसे पहला रीजन कि आपको अकीरा टूरिज्म के साथ क्यों अपना यूएसए का टूरिस्ट वीजा लगाना चाहिए वो मैं बताता हूँ। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रीजन कि हम आपकी अर्ली अपॉइंटमेंट में जो मदद करते हैं ना, और मुझे इतना प्राउड है उस पर कि कोई और करता भी होगा। क्यों? हमने लोगों को महीने के अंदर 2-2 महीने के अंदर अपॉइंटमेंट दिलाए, इंडिया से, दिल्ली से, मुंबई से, हैदराबाद से, कोलकाता से, चेन्नई से। ठीक है, इन 5 जगहों से लोगों को हमने अपॉइंटमेंट दिलाए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इन 5 स्टेट के लोग ही हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप पूरे इंडिया में कहीं भी हो, जो यूएस अपॉइंटमेंट इंटरव्यूज वगैरह होते हैं वो इन 5 स्टेट्स में ही होते हैं, तो आपको जाना तो पड़ेगा उस स्टेट में इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है, तो इनको हमने अर्ली अपॉइंटमेंट दिलाया, और वो भी 2 महीने के अंदर अंदर इनको अपॉइंटमेंट दिला दिया। अब कहाँ ये 1 साल 1.5 साल वेट करते हैं, और कहाँ इनको हमने 2 महीने के अंदर दिलाया। अब वो कैसे दिलाया, उसकी प्राइस क्या है, वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या किया, इनसे डॉक्यूमेंट्स मंगाए। अब इसमें देखो जो मिथ मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वीडियो के बीच बीच में ही बताता रहूंगा ताकि आपको क्लियर रहे। देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, मिथ भी क्लियर करते जाऊंगा आपको। जो 2 मिथ मैंने आपको बोले हैं कौन कौन से हैं, साथ ही साथ हमारे साथ क्यों अप्लाई करना है वो भी रीजन साथ ही साथ बताता जाऊंगा, ताकि आप पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझ सको। सबसे पहला मिथ, जो लोग बोलते हैं ना कि यूएसए के टूरिस्ट वीजा में बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, एनओसी होनी चाहिए, इनमें से एक भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं होती है। सिर्फ आप पासपोर्ट कॉपी दो, अपनी आधार कार्ड कॉपी दो, पैन कार्ड कॉपी दो, और एक पासपोर्ट साइज फोटो दे दो, दैट्स इट। एक चेकलिस्ट हम देंगे, उस चेकलिस्ट में आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी होती है। बेसिक डिटेल्स का मतलब मदर नेम, फादर नेम, कहाँ रहते हो, ये छोटी मोटी चीजें की एक 10-12 की एक लिस्ट होती है, चेकलिस्ट उसको बोलते हैं, वो हम आपको देंगे, फिलअप करके आप हमें दो। कुछ भी नहीं चाहिए हमें। ठीक है, ना बैंक स्टेटमेंट, ना ट्रैवल हिस्ट्री। ये सबसे बड़ा मिथ है। अब ये मिथ मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में ना काफी एजेंट्स
इस बिहाफ पे लोगों को लूट रहे इन द सेंस वो बोलते हैं यार बैंक स्टेटमेंट तो चाहिए होता है, यूएसए बड़ी कंट्री है। सर देखो एक और चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, यूएसए का टूरिस्ट वीजा आपके डॉक्यूमेंट्स पे अप्रूव नहीं होता है, वो अप्रूव होता है आपके इंटरव्यू पे, ठीक है। अब उसको आप इंटरव्यू समझ के घबराओ मत। इंटरव्यू मतलब ये नहीं है कि आपको बिठा देंगे 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा और आपसे 25 तरह के सवाल पूछेंगे। इंटरव्यू मतलब एक तरह से देखा जाए तो उसको आप बोल सकते हो बेसिक क्वेश्चंस एंड आंसर रिगार्डिंग योर ट्रिप, ये आप उसको समझ के चलो। अब वो होता है खींच के 1 से 2 मिनट का। अब उस 1 से 2 मिनट की चीज के लिए लोग हवा बना देते हैं कि यार कैसे होगा, क्या होगा। दूसरा और सबसे बड़ा रीजन बोलूंगा कि हम आपको कराते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन, हम आपको इंटरव्यू की ट्रेनिंग देते हैं, जिसको आप इंटरव्यू सो कॉल्ड इंटरव्यू बोलते हो, उसकी ट्रेनिंग देते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, आपके सामने क्वेश्चंस हम पुटअप करते हैं और 95% हमारा रेशियो रहा है कि जो क्वेश्चंस हम आपसे पूछने वाले हैं, जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स की हम ट्रेनिंग आपको देने वाले हैं, वही क्वेश्चन आपसे ऑफिसर भी पूछेगा, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस, ये सबसे बड़ा प्रोसेस है, ये सबसे बड़ी चीज है एक वीजा को अप्रूव होने की। जैसे फॉर एग्जांपल आप यूएसए जाके कहाँ रहोगे, यूएसए आप क्यों जा रहे हो, तो अब काफी लोग तो इसमें ही घबरा जाते हैं, जबकि बेसिक सी चीज है, राइट। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक लिस्ट बनी हुई 15 से 20 सवालों की और उनके आंसर्स की, वो हम आपको देते तो हैं ही, प्लस हम आपको ऑन कॉल ट्रेनिंग भी देते हैं। जरूरी नहीं आप ऑफिस आओ, ऑफिस तो आप एनी टाइम आ जाओ, यू आर मोस्ट वेलकम। ग्रीन हाउस बिल्डिंग में सी स्कीम जयपुर में हमारा ऑफिस है, 6th फ्लोर 608 में। एनी टाइम आओ, डिस्कस करो, कंसल्ट करो। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसमें हमको महारत हासिल हुई है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा यार मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, बट हाँ इंटरव्यू प्रिपरेशन हमारी सबसे बेस्ट मैं बोल सकता हूँ इन द मार्केट, क्योंकि हम प्रॉपर टाइम देते हैं, आपको समझाते हैं, सिखाते हैं। अब उसके बाद में ये डॉक्यूमेंट्स आपके देने के बाद में हमारा फर्ज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा काम होता है आपका DS 160 फॉर्म भरना, ठीक है। DS 160 फॉर्म देखो आप सोचोगे यार ये तो कोई भी भर ले, लेकिन सर वहाँ की जो डिटेल्स होती है ना, इनसाइड डिटेल्स, पॉइंट टू पॉइंट डिटेल्स, वो ही चीज़ आपसे कहीं ना कहीं इंटरव्यू में पूछी जाती है। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि एक एक्सपर्ट की नॉलेज का, एक वीज़ा एक्सपर्टीज़ का, जिसको सालों का एक्सपीरियंस है, उसका साथ लेके अगर आप ट्राई करोगे ना तो आपका वीज़ा भी सर अप्रूव होगा, रिजेक्ट नहीं होगा। इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देता हूँ, ठीक है। वीज़ा की अप्रूवल गारंटी नहीं, आपके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस की गारंटी, बिकॉज वीज़ा अप्रूवल की गारंटी कोई नहीं दे सकता आपको, ठीक है। कोई अगर बोल भी रहा है कि 100% 200% तो समझ जाओ आप, ठीक है। अब उसके बाद में ये डॉक्यूमेंट्स आने के बाद में DS 160 फॉर्म भरा जाता है, उसके बाद में लिया जाता है आपका अपॉइंटमेंट। सोती जी को अपॉइंटमेंट दिलाया हमने, कब का दिलाया हमने, मई का, ठीक है। इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया था अप्रैल की बिगिनिंग में और अगले ही महीने हमने इनको अपॉइंटमेंट दिला दिया। अपॉइंटमेंट डेट पे गए, इंटरव्यू की प्रिपरेशन इनको हमने कराई हुई थी, वहाँ पे गए। एक मान लो 50-60 सेकंड का इनका इंटरव्यू था, क्योंकि इन्होंने हमें कॉल किया था। जैसे ये बाहर आए इन्होंने हमें कॉल किया और बोला कि योगेश भाई, कॉल किया और हमारी टीम को बोला कि हमारा पासपोर्ट है ना रख लिया गया है। तो हमने बोला तो अच्छी बात है, जब आपका पासपोर्ट रख लिया तो घबराओ मत, वो आपका वीज़ा लगने वाला है, स्टिकर वीज़ा होने वाला है और वो पासपोर्ट आपके घर पे आ जाएगा कोरियर के थ्रू। लेकिन अगर आपको उसने पासपोर्ट दे दिया तो वो बैड न्यूज़ है, मतलब अब वीज़ा आपका रिजेक्ट हो गया है, ठीक है। इन्होंने हमें कॉल, पासपोर्ट रख लिया तो हमने इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला और 10 दिन के अंदर कोरियर आ गया इनको वीज़ा। ये थी स्टोरी सोती जी की। अब जो मिथ मैं आपको बताया, एक तो पहले बताया कि बैंक स्टेटमेंट, ट्रैवल हिस्ट्री, NOC किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। दूसरा मिथ भी मैंने आपको बताया कि इंटरव्यू जो ट्रेनिंग, आपको जो इंटरव्यू के सवाल किए जाते हैं वो ऐसा नहीं आपको बिठा देंगे 1 घंटे तक, आधे घंटे तक। सर उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। आप जाओगे जब सबमिट करने अपनी एप्लीकेशन, खुद देख लेना लाइन लगी होती है, उनमें से एक बंदे आप होते हो, तो आपको खींच के वो 1 मिनट का टाइम देगा, 3 से 4 सवाल पूछेगा और उन सवालों का आपको कॉन्फिडेंटली जवाब देना है, घबराना नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर आप घबराओगे तो वहाँ पे रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं तो कहता हूँ फ्रेश पासपोर्ट पे भी लगाओ ना सर, क्या दिक्कत है। सोती जी की ट्रैवल हिस्ट्री थी बट इनकी ज़्यादा नहीं थी, ये सिर्फ ट्रैवल किए थे थाईलैंड में। और अगला उन्होंने वीज़ा कौन सा लगाया, USA का, जो आपके सामने है। सर एक नहीं, बहुत सारे रीज़न है अकीरा टूरिज्म के साथ USA टूरिस्ट वीज़ा लगाने के। डेली बेसिस पे अप्रूवल्स आते हैं, इंस्टाग्राम पे जाओ, हाईलाइट सेक्शन पे चेक कर लो, डिसीजन आपका है, कंसल्ट कर लो, फ्री कंसल्टेंसी है, बैठे हैं आपके सामने, आपके लिए ऑफिस खोल के बैठे हैं, सब चीज़ें आपके सामने। आज ही डिस्कस करो, कंसल्ट करो, USA जाना है तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो गाइस ये था वीडियो सोती जी के टूरिस्ट वीज़ा की सक्सेस स्टोरी पे। साथ ही साथ मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन बता दिए, मिथ्स बता दिए, हमारे साथ क्यों अप्लाई करना है वो भी बता दिया, कुछ
कुछ भी डाउट है, कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, डिस्कस करो हमारी टीम से, एंड वी आर ऑलवेज हैप्पी टू सर्व यू। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।